अरे हिरन भाई कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं आपसे जरूर दोस्ती करूंगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नजर पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से कहीं गया हुआ था और उस दिन हिरन अकेला था। मौका देखते ही लोमड़ी कौवे के पास गई। अरे नमस्कार हिरन भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं आपके जंगल में ही एक गुफा के पास रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं किसी भी अनजान जानवर से दोस्ती नहीं करता। जिसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मैं उसी से दोस्ती करता हूँ। देखिए ना, इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा दुख सुख नहीं पूछता, कोई भी मुझे नहीं बुलाता। अब देखिए ना, आप ही इस जंगल में नए आए हो और आपको मैंने प्रस्ताव दिया दोस्ती का, आपने भी मेरा कहना नहीं माना। लोमड़ी की मीठी मीठी बात सुनकर हिरन का दिल पसीज जाता है और वह लोमड़ी से दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों दोस्त हो जाते हैं। वह साथ साथ घूमते हैं। अभी हिरन मित्र, एक बात बोलूं, मुझे जंगल में एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए खाना है। वहाँ पर तुम जी भरकर और पेट भरकर खाना खाना, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं खाने के लिए। वह हिरन को खेत में ले जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! धन्यवाद भाई, तुम एक अच्छे मित्र हो जिसने मुझे इतना अच्छा खाना मुहैया करवाया। आज के बाद तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वह खाना खाकर वापिस आते हैं। पीछे जिस किसान का वह खेत होता है, वह किसान वहां पर आ जाता है। अरे किस जानवर ने खाया, उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर हिरन और लोमड़ी प्लान बनाते हैं और वहीं पर फिर खाने के लिए जाते हैं। अरे इस हिरन को क्या पता, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाती हूँ कि ये खा खा कर मोटी हो जाए, फिर इसके बाद तो इसको मैंने ही खाना है। फिर किसान खेत में आता है और वह जाल लगाकर चले जाता है। प्लान के मुताबिक जब हिरन और लोमड़ी खेत में आते हैं तो हिरन उसमें फंस जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है,
बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर वहां पर कौवा आता है और कौवा हिरन से कहता है, मित्र, मैंने कहा था ये लोमड़ी सही नहीं है, तुम इससे मित्रता मत करो, मगर तुमने फिर भी इससे मित्रता की। वह हिरन को बताता है कि कैसे तुमने किसान से बचना है। वह हिरन को कहता है, मित्र, तुम जब वह किसान आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो, और वह जाल खोलेगा और तुम भाग लेना। मैं तुम्हें बैठकर टोंट मारूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मर गया हूँ। ठीक है कौवे मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद वहाँ किसान आता है और हिरन वैसे ही करता है। किसान को लगता है कि हिरन मर गया है। जैसे ही वह जाल खोलता है, हिरन वहाँ से भाग जाता है। अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डरकर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से।
और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू, हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है, भाग जा यहाँ से, मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे, तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन, तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज दोनों को मैं आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा, ये खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।